बाइबल आधारित कहानी। आदम के और भी बेटे और बेटियां हुईं। उत्पत्ति 5 स्टेरर का गहरा रहस्य मुख्य वचन। शेत के जन्म लेने के बाद आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुईं। उत्पत्ति 5 टाइम्स। जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो अक्सर उनका ध्यान केवल आदम, हव्वा, केन, हाबिल और शेत पर जाता है। लेकिन उत्पत्ति पश्चिम में एक छोटा सा वचन एक बड़े सत्य की ओर संकेत करता है। आदम और हव्वा के और भी बहुत से बेटे और बेटियां थीं। यद्यपि बाइबल उनके नाम नहीं बताती, ये स्पष्ट करती है कि मानव जाति केवल 3 बच्चों तक सीमित नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि की शुरुआत में यह आज्ञा दी कि वे फलें फूलें, बढ़ें और पृथ्वी को भर दें। इस आज्ञा को पूरा करने के लिए उनके परिवार का बढ़ना आवश्यक था। समय के साथ उनके घर में अनेक पुत्र और पुत्रियां जन्मे। बाइबल उन सभी का विवरण नहीं देती, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति का इतिहास लिखना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उद्धार योजना को प्रकट करना है। आदम का परिवार केवल एक छोटा परिवार नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति का प्रारंभिक परिवार था। कल्पना कीजिए कि वर्षों तक बच्चों का जन्म होता रहा, वे बड़े हुए, काम करना सीखे, खेती की, पशु पाले और पृथ्वी के अलग-अलग भागों में बसने लगे। धीरे-धीरे परिवार से वंश बना और वंश से समुदाय। इसी संदर्भ में केन की कहानी भी समझ में आती है। जब केन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, तब परमेश्वर ने उसे दंड दिया। बाद में बाइबल बताती है कि केन की पत्नी थी और उससे हनोक नाम का पुत्र हुआ। बहुत लोग पूछते हैं, यदि केवल आदम, हव्वा, केन, हाबिल और शेत थे, तो केन की पत्नी कहाँ से आई? उत्पत्ति 5 स्टर इस प्रश्न का महत्वपूर्ण संकेत देती है। जब बाइबल कहती है कि आदम के और भी बेटे और बेटियां हुईं, तो यह समझ में आता है कि केन की पत्नी उसी परिवार से रही होगी। बाइबल उसका नाम नहीं बताती, इसलिए उससे आगे कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि वह उसकी बहन या निकट संबंधी रही होगी। आज के समय में भाई बहन का विवाह स्वीकार्य नहीं है और बाद में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में ऐसे संबंधों को मना भी किया। लेकिन सृष्टि के आरंभ में परिस्थिति अलग थी। मानव जाति की शुरुआत एक ही परिवार से हुई थी, इसलिए उसी परिवार के भीतर विवाह होना आवश्यक था। बाद में जब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ी और परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तब निकट संबंधियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। उत्पत्ति 5 वास्ट हमें यह भी सिखाती है कि बाइबल हर घटना का पूरा विवरण नहीं देती। वह केवल उतनी जानकारी देती है जितनी परमेश्वर ने आवश्यक समझी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं था। आदम लगभग 250 वर्ष जीवित रहा। इतने लंबे जीवन काल में उसके अनेक बेटे और बेटियां होना स्वाभाविक था। कई पीढ़ियां उसके जीवन काल में ही जन्म ले चुकी होंगी। यही कारण है कि मानव जाति तेजी से बढ़ी। इस वचन से हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की योजना शुरुआत से ही पूरी पृथ्वी के लिए थी। उसने केवल एक परिवार नहीं बनाया, बल्कि उसी परिवार से सारी मानव जाति की शुरुआत की। इसलिए सभी मनुष्य मूल रूप से एक ही परिवार से जुड़े हैं। यह सत्य हमें एकता का संदेश भी देता है। चाहे भाषा, देश, संस्कृति या रंग अलग हों, बाइबल के अनुसार सभी मनुष्यों का मूल एक ही है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है और वह चाहता है कि सभी लोग उसके प्रेम को जानें। आदम के परिवार में खुशियां भी थीं और दुख भी। हाबिल की हत्या ने पूरे परिवार को शोक में डाल दिया। केन को अपने पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। फिर परमेश्वर ने शेत को दिया, जिसके वंश से आगे चलकर नूह, फिर अब्राहम, दाऊद और अंततः प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी अपनी योजना को पूरा करता है। उत्पत्ति 5 स्वैरफर्ड स्टोर का छोटा सा वचन हमें यह समझाता है कि बाइबल के कई प्रश्नों का उत्तर उसी के भीतर छिपा हुआ है। और यदि हम पूरे संदर्भ को ध्यान से पढ़ें तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इस वचन से यह भी सीख मिलती है कि हमें बाइबल को धैर्य और विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से नहीं दिया गया है, लेकिन जो उत्तर दिए गए हैं वे हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए पर्याप्त हैं। अंत में ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना कभी अधूरी नहीं होती। जिस परिवार की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई, उसी से पूरी मानव जाति विकसित हुई और उसी इतिहास के माध्यम से परमेश्वर ने संसार के उद्धार के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसलिए उत्पत्ति 5 केवल यह नहीं